सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा के अनुरूप फल मिलेगा। अगर विषय या आसक्त होकर के विषय का चिंतन करेंगे, इच्छा रखेंगे, तो विषय की प्राप्ति होगी। अनासक्त भाव से ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा रखेंगे, ईश्वर प्राप्ति होगी। मैं एक लघु कथा से आपको बताना चाहता हूँ। एक वेश्यावृत्ति हो गई, उसका वेश्यावृत्ति अर्थात धंधा पानी नहीं चलने लगी। उसने मन में छल कपट से कहा अब तो हमारा धंधागिरी नहीं है चलता है, तो काम करें, अब पूजा पाठ करा कर करके पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, जो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा। कह बहुत नीच कुकर्म कार्य किए जीव को उपार्जन के लिए, नहीं चलने पर तब यह जो है मन में भाव इच्छा हुआ, और भी छले कपट का पूजा पाठ कर करके ईश्वर प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। यही भाव से जो है कहते पूजा पाठ कराएंगे, यही भाव से वो बाजार गई। बाजार बहुत बड़ा बाजार में जो है एक पंडित जी से भेंट हुआ। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है? पंडित जी के यहाँ बड़का बड़का झोटा, दाढ़ी, बाल, बड़का चंदन टीका। पूजा करा दीजिएगा पंडित जी हमारे यहाँ। पंडित जी ने पूछा कब कराइएगा पूजा? तो कल करा दीजिए। कहा शुभम शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र होना चाहिए। कहो ठीक है, सत्यनारायण स्वामी का पूजा करा दें। ठीक है, कल सब चीज रेडी रखिएगा, धूप दीप अगरबत्ती तांबूल दही तही जन्मा के लग रखिएगा, दुबड़ी और जो भी पान प्रसाद कसेली मिठाई इत्यादि सिंदूर हर बता दिए कि यही सबसे जो है चिट्ठा बना दिए कि यही सब खरीद कर रखिएगा। वो खरीद कर करके रखी। पंडित जी आए, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम पाती किए। हाँ पंडित जी पूजा प्रारंभ की। पूजा पंडित जी प्रारंभ कर दिए। पूजा करने के बाद तो जो है पंडित जी पूजा समाप्त हो गया। तो वह बोलती है बेसिया तैर गेलों पंडित जी, तैर गेलों हम। मैंने उसका तात्पर्य यह था कि हम जो है पवित्र हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, और जो पाप था खत्म हो गया। कहे सत्यनारायण स्वामी का पूजा जो करवाए हम, तो उस प्रकार वह इसीलिए घमंड से अहंकार में आकर के बोलती है कि तैर गेला पंडित जी, तैर गेला, मैं पवित्र हो गया हूँ। तो पंडित जी कहता है तर गेले कि तू नाड़, तू कसबिन मैं भाड़। क्योंकि इसलिए कि वह भी जो है जमाने में भड़वा गिरदी करता था। अब भड़वा गिरदी नहीं चलने लगा, भड़वा पन्ने अब नहीं चलने लगा, वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया। तो क्या करेंगे, बाल दाढ़ी बना कर करके साधु का भेष धारण करके कि जो है वह टिक्का लगा के पंडित जी बन गया। तो दूषित कार्य करके आप जो छल कपट से पवित्र होकर करके जो सोचते हैं वैकुंठ प्राप्त कर लेंगे, जीवात्मा को सद्गति दिला देंगे, ये तो केवल आपकी मन की बेईमानी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए संत वाणी में आया है अनासक्त जग में रहो भाई,
दमन करो इंद्रियन दुखदाई, काम क्रोध मद मोह को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना। रस रस तजो तवही कल्याण, अधरि गुरु मत तजी मन मत खाना। पर तिरिया झूठ नशा और हिंसा, चोरी लेकर 5 गरिंसा। तजो सकल यह तुमरो धाती, भव बंधन कर जबर संघाती। दारू गांजा भांग हपीमा, ताड़ी चांडू मादक कोकीना। सहित तमाकू नशा है जितने, तजन योग तज डारो कितने तितने। मांस मछलियां भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। अनित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई। अरे शुद्ध चित आत्मा से कर्म करो, और यह चित्त जो है ईश्वर में लगाए रखो। कर से कर्म करहि विधि नाना, चित रखो जहाँ कृपा निधाना। ये जीवात्मा को परमात्मा की जरूरत है, यह स्थूल शरीर को नहीं। अतः तुम अनासक्त भाव से, विषया आसक्त होकर के जो भी तू सोचेगा, इच्छा करेगा, वह ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं होगा, वो तो विषय का प्राप्ति होगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अंतर्गत में जो भी मन से विचार करके कार्य करेगा, वह यह फलीभूत नहीं होगा, सफलीभूत नहीं होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से, पवित्र आत्मा से सदकार्य करेगा तो सदगति की प्राप्ति होगी। लौकिक और अलौकिक दोनों सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। जवाल उपनिषद सामवेद में खंड 5 में आया है शब्द, जरा सा श्रवण करें। नदा अभिव्यक्ति रीत्येत चिन्हम तत सिद्धि सूचकम, अर्थात नाद की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होना उसकी ब्रह्म प्राप्ति की सिद्धि का सूचक चिन्ह है। अगर यदि यह सूरत शब्द आपका अनहद नाद में चला जाए तो फिर ब्रह्म प्राप्ति करने में आपको किसी तरह कोई कठिनाई नहीं होगी। अर्थात आप ईश्वर के सन्निकट चलेंगे, उनके क्षेत्र में चले गए। अतः तब आपको पाप और संताप, मन, शोक, कष्ट सभी जो है वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। जो भी किया गया पाप है वो जलकर राख हो जाएगा। ये सभी शब्दों को ज्ञानी ही समझ सकेंगे। अत्रेय ऋषि ने इसके बाद याज्ञवल्क्य से पूछा, जो ऐसा अनंत अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जाने। यत्री ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा, क्या पूछा? जो ऐसा अनंत अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जाने। इसमें याज्ञवल्क्य ने कहा, वह अभिमुक्त आत्मा ही उपासना योग्य है। वह अनंत अव्यक्त आत्मा अभिमुक्त में प्रतिष्ठित है। यह अभिमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है? वह वर्णा और
नासी के बीच में, वरना और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। वरना और नासी क्या है? सब इंद्रिय कृत दोषों को जो दूर करता है वही वरना है, और जो सब इंद्रिय कृत्य पापों को नाश करता है वह नासी कहलाता है। कहाँ वह स्थान है? दोनों भवों का और नासिका का जो मिलन स्थान है, दोनों भवों का और नासिका का यहाँ बिंदु पर जो मिलन का स्थान है वही स्थान है। वह जो लोक और परलोक का भी मिलन स्थान है। इस संधि स्थान में ब्रह्मज्ञानी अपनी संध्या की उपासना करते हैं, अर्थात वहाँ पर ध्यान करके ब्रह्म साक्षात्कार की चेष्टा करते हैं। ये दोनों भवों के बीच में और नासिका के हम मिलन पर, दोनों को भवों के बीच में और नासिका के, तीनों का जहाँ मिलन होता है इस जगह मिलन होता है। वही वर्ण और नासी वहीं है। इसी पर जो है ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए ज्ञानी जन प्रणव बिंदु जिसको कहा जाता है, उस पर ये जो है जीव को केंद्रित करते हैं। सुरत शब्द योग से ऊपर सुषमना के नाड़ी और ऊपर चढ़ाते हैं। यह सभी अध्यात्म की गंभीर ज्ञान शब्द समझने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि विरंकी शंकर शम होई। जब तक कि सदगुरु की कृपा नहीं होगी कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु के महेश के समान आप हो जाए। इसलिए गुरु की परम आवश्यक है, अति अनिवार्य है। तो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए छल कपट रहित होकर के शुद्धचित आत्मा से पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के चरणों में शरण लें, उनका सेवा सुश्रा से, तब वह ज्ञान प्राप्त होगा। कौन ज्ञान? ईश्वर ब्रह्म प्राप्ति करने का ज्ञान। ये जीवात्मा को परम आत्मा को प्राप्ति करावे, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने का ज्ञान। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञानियों का शब्द को ज्ञानी ही समझ पाते हैं, साधारण जन के मस्तिष्क में नहीं आता है शब्द। और जब नहीं आता है तो अपने मन से विचार कर करके छल कपट से, ये जो है लोकाचारी में छल कपट करते तो उसको आदत के कारण से ईश्वर प्राप्ति करने में भी छल कपट का प्रयोग करता है, जिससे कि होता नहीं है, उसकी जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है। छल कपट के त्यागो। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान यभंग। नैनन मूंद ध्यान को साधन, करो दृढ़ बैठी सुखासन। मानस नाम जाप गुरु का एरा,
मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। सुकुमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। इसका क्या अर्थ हुआ? सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। अरे ये 84 लाख योनि में जो यह जीवात्मा, सूरत जीवात्मा को कहा जाता है, तो जो पिंड पिंड जो भटका रहा है मलमूत्र माँ के गर्भ में, बीज कुंड में, मलमूत्र के बीज कुंड में, पिंड में, अरे इसको जो है सुकमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। जन्म मरण का चक्कर छुड़ा रे, अन्य तो बड़ा दुख होगा इस जीवात्मा को। धर करे बिंदु सुनहु अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, ध्वनि सुनी चढ़ती सूरत जाई, अंतर घर पटा टूटे दुखदाई, छाड़ी पिंड तम दे समाई, ज्योति देश ब्रह्मांड में जाई, धवनी धरी याहू पार चढ़ाई, सूरत करे यव सुने अघाई, राम नाम धुन सत धुन सार, सर शब्द जही संत पुकारा, शोधवनी निर्गुण निर्मल चेतन, सूरत गहो तरी चलो अचेतन, यौधवनी लौन अधवनी में होई, अनिर्गुर न पद के आगे सोई, मंडल शब्द कैर छूटी जाई, अग्नय शब्द में जाई समाई, अगुणय शब्द सर्वेश्वर के ही, शांति स्वरूप याही को ले ही, असगति होई सो संत कहावे, जीवन मुक्त सो जग ही चेतावे, संत मता कर भेद रे भाई, गाड़ गाड़ दीना समुझाई, जो जाने सो करे अभ्यास, सतचित करी करे जगे के वास, विरति पंत महाबड़े सदाई, सतसंग सो करे प्रीति महाई, तोई बोध है दृढ़ ज्ञो न बताई, सब संशय तव देह छोड़ाई, ताको मानो गुरु संप्रीति, सेवु ताहि संत की नीति, गुरु से कपट कछु नहीं रखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो, मीठी बोल बोलियो उनसे,
अहंकार ते सब कछु कीन से, सोन से कब करियो नाही, नाही तो रहियो हवे ही माही। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज सार शब्द को समझने का प्रयत्न करें। गुरु के प्रति असीम श्रद्धा, आस्था, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संशय जो है आपका यदि हुआ तो फिर लटक जाइएगा, फिर मुक्ति नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तब तो आपका जीवन विषय के तरफ चला जाएगा, विषय से आसक्ति हो जाएगा। एक मैं लघु आपको कथा कह रहा हूं, जरा सुन लिया जाए। एक शिष्य ने महात्मा जी से, अपने गुरु महात्मा जी से निवेदन किया, स्तुति विनती किया, हे गुरुदेव, मुझे माँ से मिलने का प्रबल इच्छा हो रहा है, अतः आप आज्ञा देने का कृपा करें। तो महात्मा जी ने कहा, अभी अनिष्ट हो जाएगा, अभी समय उचित नहीं है, समय अभी विपरीत हो रहा है, जाना अभी उचित नहीं होगा, और जाओगे तो अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मत जाओ। उस शिष्य ने जिद मचा दिया, नहीं गुरुदेव, आप आज्ञा दे ही दीजिए, मेरी माँ मर जाएगी, अतः आप आज्ञा देने का कृपा करें, दे ही दीजिए, हमारा इच्छा प्रबल हो रहा है, मन की तीव्रता को हम रोक नहीं पाते हैं। कहता तुम नहीं मानेगा, तू तो हठ करने लगा, जिद पर उतर गया। तो चलो, गुरुजी अपने झोपड़ी में गए उधर, और एक कागज का टुकड़ा को हाथ में कहा, लो, खोल करके कहा, मुट्ठी बांध लो, कस के मुट्ठी में बांध लिया। कहा इसमें बहुत शक्ति भर दिए हैं, तुम जो है अभी सावन भादों का दिन है, हर जगह पानी ही पानी, ना आगिन जराएगा ना पानी डुबाएगा, इसमें इतनी शक्ति है, इसलिए तुम एकदम दरबट मारते हुए चले जाओ, और किसी प्रकार का कोई भी बात मत सोचना, इसमें बहुत पावर दे दिए हैं, ना आगिन जला सकेगा ना पानी डुबा सकेगा, रुकना नहीं तुम। हाँ जी गुरुदेव। गुरु के चरणों में शीश नवा करके दरबट मारने लगे, चलने लगा, और पानी पर भी जा रहा था, काटा कुसा भी नहीं गड़ा, और ना पानी में डूब पा रहा था। बगल में वो देख रहा था कि इधर से नाव जा रही है, आ रही है, दर्जनों नाव, लेकिन वो हम तो दरबट मारते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारा घुट्टी से पानी बेसी हो ही नहीं रहा है। अब 2-4-10 बांस ही दूरी रह गया किनारा आने पर, उनको संदेह हो गया, संशय। जहां संशय संदेह होगा, संदेह तो पाप का कारण खड़ा कर देगा। अब तो विश्वास का डोर टूट जाएगा रे। जब संशय हो गया, क्या कहता है, मन में विचार आ गया, मन के अधीन जो रहेगा तो मन ही का मर्जी चलेगा, इसलिए कहता है चित्त और बुद्धि से कार्य कर। तो मन में संदेह हो तो विषय की तरफ धकेले देगा। कहा कि शोक करता है, इसमें पावर दे दिया है गुरु महाराज ने कि हम पानी में भी नहीं डूब पा रहे हैं, घुट्टी से पानी वैसे हो ही नहीं रहा, हम दरबट मार रहे हैं। जब खोल के देखे तो बस वो पुड़िया खोल करके मुट्ठी खोला तो देखा उसमें रोआ का मोर राम लिखा था, क्योंकि गुरु महाराज भी झूठे बोलते हैं। कहा कि बहुत पावर दे दिया, इसमें तो रोआ का मोर राम लिखा है खाली। बस इतना कहा, बस वो चप से डूब गया, डूब करके मर गया। जहाँ श्रद्धा नहीं हुआ सिद्धि नहीं होगा। फिर 84 लाख जोनी में चला गया। गुरु के वचनों का उल्लंघन कर दिया,
गुरु के प्रति अश्रद्धा व्यक्त किया। सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आस। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। और जब संशय हुआ तब तो असिद्धि हो जाएगा, विफल हो जाएगा रे। कुछ नहीं प्राप्त होगा, व्यर्थ में अपना समय आयु सब नष्ट हो जाएगा, फिर चुईया की चुईया रह जाएगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए गुरु के प्रति। 3 लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती कीजिए। और तीतन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया भ्यास सरल तर, करी करी सारा शब्द गही लीजिए। ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। नमस्कार।